आज के वीडियो में हम एक ऐसे बोल्ड एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने बोल्डनेस से सभी को शॉक कर दिया था और कैसे उन्हें एक 4 बच्चों के बाप से प्यार हो गया था और कैसे इस प्यार ने उनका चेहरा खराब कर दिया था। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। ये बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस है जीनत अमान। सबसे पहले जीनत अमान कौन है ये जान लेते हैं। जीनत अमान का जन्म 1951 में मुंबई में हुआ था। उनके पिता एक मुस्लिम थे और उनकी मां एक हिंदू थी। उनके पिता का नाम अमान उल्लाह खान था। जीनत की फैमिली पहले से ही फिल्मों से जुड़ी हुई थी। उनके पिता एक सहायक लेखक थे। उन्होंने पाकीजा जैसी फिल्म लिखी थी। जीनत अपने पिता के ज्यादा करीब थी, इसीलिए जीनत ने अपने पिता का नाम अपने नाम के आगे लगा दिया और ऐसे वो बन गई जीनत अमान। जब जीनत छोटी थी तब उनके माँ बाप का डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स के बाद जीनत अपनी माँ के साथ रहती थी। डिवोर्स के बाद भी जीनत अपने पिता से मिलती थी और उनके साथ समय बिताती थी। जब जीनत 13 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो जाता है और जीनत जैसे टूट ही गई थी। जीनत ने पहली बार एक हॉलीवुड फिल्म की थी, द इविल विदिन। इस फिल्म में जीनत के साथ देवानंद नजर आए थे, लेकिन ये फिल्म इंडिया में कभी रिलीज नहीं हुई क्योंकि सेंसर बोर्ड ने किसिंग सीन और हिंसा दिखाने के कारण इस फिल्म को बंद कर दिया था और ये फिल्म फ्लॉप भी साबित हुई। इस फिल्म के बाद जीनत हलचल फिल्म में नजर आई थी, लेकिन इस फिल्म में उनका रोल काफी छोटा था, इसीलिए लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जीनत हंगामा फिल्म में नजर आई, लेकिन ये फिल्म भी कमाल नहीं दिखा पाई। 3 फ्लॉप फिल्मों के बाद जीनत नजर आई हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म में। इस फिल्म के लिए देवानंद एक बोल्ड और मॉडर्न हीरोइन को ढूंढ रहे थे। जीनत के अलावा ये फिल्म कई और एक्ट्रेसेस को भी ऑफर हुआ था, लेकिन कोई भी एक्ट्रेस देवानंद की बहन नहीं बनना चाहती थी। उसके बाद एक पार्टी में देवानंद की मुलाकात जीनत से होती है और जीनत को देखते ही देवानंद ने उन्हें अपने फिल्म का ऑफर दे दिया और जीनत ने भी फिल्म का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और जीनत को हिंदी सिनेमा में एक नई पहचान मिली। जहां उस समय की हीरोइन सिर्फ इंडियन लुक में नजर आती थी, वहीं जीनत अपने वेस्टर्न लुक से सभी को अपना दीवाना बना रही थी। उस वक्त के सभी बड़े से बड़ा एक्टर और डायरेक्टर जीनत के साथ काम करने के लिए लाइन लगाते थे। जीनत उस वक्त की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी बन गई थी। जीनत एक के बाद एक हिट और सुपरहिट फिल्म देने लगी, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, धर्मवीर, यादों की बारात और हम किसी से कम नहीं। उसके बाद जीनत सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्म में नजर आई। इस फिल्म को काफी लोगों ने क्रिटिसाइज्ड भी किया क्योंकि इस फिल्म में जीनत ने खुल के अंग प्रदर्शन किया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। इतने सारे सुपरहिट फिल्म्स देने के बाद अब जीनत अपना घर बसाना चाहती थी, वो शादी करना चाहती थी। उस वक्त जहां हर कोई जीनत से शादी करना चाहता था, वही जीनत संजय खान से शादी करने के सपने देख रही थी। संजय से जीनत की मुलाकात 1980 में आई फिल्म अब्दुल्लाह के सेट में हुई थी। इसी फिल्म के शूटिंग के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन संजय खान पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे भी थे। एक दिन जीनत एक दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तभी जीनत को संजय का फोन आता है। फोन में संजय ने जीनत को अब्दुल्लाह फिल्म के कुछ सीन्स वापस शूट करने के लिए जीनत को बुलाया था, लेकिन जीनत किसी और फिल्म की शूटिंग कर रही थी, इसीलिए जीनत ने आने से मना कर दिया। जीनत के मना करने के बाद संजय काफी नाराज हो गए और संजय ने फोन कट कर दिया। संजय को नाराज देखकर जीनत अपने फिल्म की शूटिंग छोड़कर संजय से मिलने उनके होटल रूम में जाती है, लेकिन तभी जीनत को देखकर संजय को काफी गुस्सा आता है और वो जीनत को बुरी तरह मारने लगते हैं। उस समय संजय की पहली वाइफ भी उस होटल रूम में मौजूद थी। उसके बाद जीनत को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और जीनत की बॉडी में काफी सारे इंजरीज थे। उनकी जो लाइन भी टूट गई थी, उनके चेहरे पर भी काफी चोटें आई थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी जीनत संजय से इतना प्यार करती थी कि उन्होंने संजय के खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की। उस समय के सभी बड़े से बड़े एक्टर और प्रोड्यूसर्स जीनत से शादी करना चाहते थे,
लेकिन जीनत अपना दिल दे बैठी उस समय के एक फ्लॉप एक्टर को। ये फ्लॉप एक्टर थे मजहर खान। इन्होंने जितनी भी फिल्म की थी ज्यादातर फ्लॉप ही रही। उनके इस डूबते करियर का सहारा बनी जीनत। लेकिन मजहर खान की पहले 2 शादियां हो चुकी थी। मजहर और जीनत अब शादी करना चाहते थे, लेकिन मजहर की मां इस शादी के खिलाफ थी क्योंकि जीनत और मजहर में कोई समानता नहीं थी। लेकिन एक दिन दोनों ने सिंगापुर में जाकर शादी कर ली। शादी के बाद जीनत मां भी बनी, लेकिन मजहर और उनके बीच सब खराब होने लगा। मजहर का किसी और मॉडल लड़की के साथ अफेयर शुरू हो गया था, लेकिन जीनत इस रिश्ते को बचाने के लिए पूरी कोशिश करने लगी और उसके बाद एक दिन मजहर बीमार पड़ गए। बीमारी में जीनत ने मजहर की खूब सेवा की और मजहर ठीक भी होने लगे। लेकिन ठीक होने के बाद जीनत ने उनकी जो सेवा की थी वो सब भूल गए और एक दिन हेवी पिल्स खाने के कारण उनकी दोनों किडनी फेल हो गई और मजहर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद जीनत कई और फिल्मों में भी नजर आई। 2012 में ये खबर आई थी कि जीनत ने सरफराज अहमद नाम के किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली है, लेकिन जीनत ने इन खबरों को फेक बताया और कुछ समय बाद जीनत ने सरफराज पर धोखेबाजी करने का इल्जाम भी लगाया था। जीनत के 2 बेटे भी हैं। एक बेटा अब प्रोड्यूसर बन गया है तो दूसरा म्यूजिक कंपोजर बन गया है। जीनत अब अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।